अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप आज़रबाईजान बाकू में टैक्सी बिजनेस करना चाहते हैं या टैक्सी के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी एज ए पैसिव इन्वेस्टर आप एक गाड़ी, दो गाड़ी या तीन गाड़ी एज ए टैक्सी डालना चाहते हैं, तो इस बिजनेस का स्कोप क्या है, पोटेंशियल क्या है और आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो इसमें दो किस्म के पैकेज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि आप मंथली फिक्स रेंट पर भी हमें गाड़ी दे सकते हैं, उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे और उसके साथ साथ परसेंटेज पर मैनेजमेंट हम आपके लिए करेंगे, जिसे एसेट मैनेजमेंट कहते हैं, वो डिटेल भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट कितनी होगी गाड़ी की। तकरीबन $8,000 से लेकर $10,000 के दरमियान, यानी मिनिमम $8,000 और मैक्सिमम $10,000 इसके दरमियान में 800 सीसी से 1400 सीसी तक की गाड़ियां जो हैं वो आज़रबाईजान में एज ए टैक्सी आप चला सकते हैं, चला रहे हैं और बेनिफिशियल होती है। अब इसमें टोयोटा प्रियस जो है ये सबसे ज़्यादा 80% टैक्सी में ये यूज़ हो रहा है ऊबर के अंदर, और इसी तरह से बोल्ट जो यहाँ की दो बड़ी कंपनीज हैं, इसके अलावा और भी बहुत सी हैं। अब इसमें अगर हम बात करते हैं कि अगर आप 8 से $10,000 की गाड़ी लेते हैं, तो अगर एज ए कंपनी हमें आप गाड़ी देते हैं तो हम आपको मंथली उसमें क्या दे सकते हैं, तो तकरीबन $300, ये मिनिमम $300 से $350 पर मंथ, ये पूरे साल का हमारा आपके साथ एग्रीमेंट होगा डिपेंडिंग अपॉन गाड़ी के हिसाब से। तो ये एक साल का एग्रीमेंट हमारा हो जाएगा, मंथली हम आपको उसका रेंटल इनकम देते रहेंगे। ये है कि अगर आप फिक्स रेंट हमसे चाहते हैं। अगर आप हमारे साथ परसेंटेज बेसिस पे काम करना चाहते हैं तो उसमें ये होता है कि जो टूरिस्ट सीजन होता है तब गाड़ी ज़्यादा अर्निंग कर रही होती है, और जब टूरिस्ट थोड़ा कम होता है तो गाड़ी की अर्निंग थोड़ी कम हो जाती है। तो 7-8 महीने अर्निंग ज़्यादा है, 4-5 महीने थोड़ी स्लो होती है। तो उसमें 80% इन्वेस्टर को दिया जाता है, 20% जो हम एज ए मैनेजमेंट कंपनी लेंगे, जिसमें ड्राइवर को मैनेज करना है, गाड़ी की मेंटेनेंस को मैनेज करना है, और उसके साथ साथ जो ओवरऑल सारे लीगल यहाँ पे टैक्सेस और बाकी सारी चीज़ें हैं वो एज ए मैनेजमेंट कंपनी हम आपकी गाड़ी को मैनेज करेंगे। तो उसकी 20% जो नेट प्रॉफिट होगा उसमें हम लेंगे, यानी सारे अखराजात निकाल कर जो नेट प्रॉफिट है 20% हम लेंगे और 80% आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। एक साल का एग्रीमेंट होगा जो एक्सटेंडेबल होगा, और इसके साथ साथ आप जो पेमेंट है इन्वेस्टमेंट की, आप पाकिस्तान में भी कर सकते हैं और आज़रबाईजान में भी हमारे साथ ये पेमेंट आप कर सकते हैं एज ए इन्वेस्टर। जी उस्मान साहब, आपके इस हवाले से जो सवालात हैं वो आप पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जी अली भाई, कुछ काफ़ी तो आपने जवाब दे दी हैं, लेकिन जी बहरहाल दोस्तों की जो है वो कुछ सवालात हैं, उनसे मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जी जी। आज़रबाईजान में गाड़ी टोयोटा प्रियस जो है इसकी कितनी प्राइस मालियत है, प्राइस क्या है? देखिए, ये यहाँ पे यूज्ड गाड़ियाँ आ रही हैं टोयोटा प्रियस जो है, और वो डिपेंड करता है मार्केट में अवेलेबिलिटी पर, कौन सी गाड़ी अवेलेबल है। तो मिनिमम आप ये ज़हन में रख लें कि $8,000, $9,000 और $10,000 इस रेंज के अंदर हम जो अवेलेबल गाड़ियाँ होंगी उनसे देखकर जो अच्छी हमें ऑप्शन मिलेगी वो हम ले लेंगे। जी जी। ठीक हो गया। और दूसरा क्वेश्चन है जी, कोई अज़रबैजान में टैक्सी का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप उन्हें क्या सहूलतें दे सकते हैं? देखिए, अगर आप अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं तो हम आपको कंपनी रजिस्टर करवा के दे सकते हैं, ठीक है। हम आपको स्टाफ हायर करके दे सकते हैं, हम आपको ऑफिस जो है वो लेके दे सकते हैं ऑन रेंट, यानी जो टोटल A to Z लॉजिस्टिक है वो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, और आपके जो ड्राइवर्स हैं उनको ड्राइविंग लाइसेंस लेने में भी हम आपकी मदद कर सकते हैं, और एज ए टैक्सी सर्विस कंपनी आपको लाइसेंस लेके देने में भी हेल्प कर सकते हैं। ठीक हो गया। तीसरा सवाल है जी, क्या स्टूडेंट अपने नाम पर गाड़ी ले सकता है? देखिए, स्टूडेंट जो है वो गाड़ी कोई भी बंदा आज़रबाईजान में ले सकता है, लेकिन ये है कि स्टूडेंट को लीगली अलाउड नहीं होता कि वो एज ए टैक्सी काम करे। ठीक है, वो उसके पास स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट होता है, पार्ट टाइम में, यानी फुल टाइम वो नहीं कर सकता, पार्ट टाइम में वो गाड़ी चला सकता है अपने यूनिवर्सिटी आवर्स के बाद। तो जो भी पूरी दुनिया में स्टूडेंट्स के लिए कानून होता है वो पार्ट टाइम ही जॉब का होता है, तो यहाँ पर भी वो पार्ट टाइम स्टूडेंट टैक्सी चला सकते हैं।
ठीक है, लेकिन और गाड़ी अपने नाम पे ले सकते सकता है, ले ठीक हो। सकते हैं। और आप अगर कंपनी पर डे के हिसाब से आप देते हैं गाड़ी, यानी फॉर एग्जांपल रेंट ए कार की सूरत में आपकी कंपनी जी, हमें। अभी रिसेंटली हमने ये सर्विस से शुरू नहीं की, हम्म, लेकिन हम मंथली बेसिस पर जो है गाड़ियां रेंट पे ले रहे हैं। उसे आगे जिसे हम कह सकते हैं कि टैक्सी मैनेजमेंट सर्विस या एसेट मैनेजमेंट या कार रेंटल, लेकिन हम मंथली बेसिस पर गाड़ी लेकर आगे जो है उसको चला रहे हैं और 1 ईयर के रेंट पे ले रहे हैं। ठीक है, हम जो है रेंट ए कार के तौर पे काम नहीं कर रहे। ठीक हो गया। जी और दूसरी बात यह है कि टोयोटा प्रियस जो 1300 सीसी है, जी जी। अगर 1800 सीसी गाड़ी हो तो उसका किराया ज्यादा होगा या उसका क्या रेट देखें, आपके पास जो कस्टमर होता है वो डिफरेंट जो है रेंजेस में होता है। जब आप रेंट ए कार का काम करते हैं जी जी। तो उसमें आपके पास एलीट कस्टमर भी होता है जिसको प्राडो और बड़ी गाड़ियां भी चाहिए होती हैं। तो हम अभी वो काम नहीं कर रहे, हम सिर्फ जो है टैक्सी लेवल की जो गाड़ियां, मतलब ठीक है। 1400 सीसी तक की गाड़ियां जो है मैक्सिमम, उन्हीं को अभी हम मैनेज करना चाह रहे हैं, ताकि जब टूरिज्म हो तो हम उसको एज ए टैक्सी या फिर टूर्स के लिए यूज़ कर सकें। लेकिन जब टूरिस्ट नहीं है तो विद इन द सिटी उसको एज ए टैक्सी मैनेज किया जा सके। जो बड़ी गाड़ियां हैं उनको आप एज ए टैक्सी नहीं चला सकते, और वो राउंड द ईयर उनकी जो यूजेबिलिटी होती है वो नहीं होती, क्योंकि डिमांड कम हो जाती है, तो फिर उनको मैनेज करना, तो अभी हम उस लेवल पे काम नहीं कर रहे। प्रियस गाड़ी जो है वो इजी अप्रोच है, इकोनॉमी है। 80% प्रियस गाड़ियां ही जो है वो चल रही हैं, तो लिहाजा आप 800 सीसी से 1400 सीसी के दरमियान के अंदर ही काम करें। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि क्या पाकिस्तान से लाइसेंस इंटरनेशनल करवा कर आना जरूरी है या इधर ही लाइसेंस बन जाता है? अगर आप एज ए टैक्सी काम करना चाहते हैं टैक्सी ड्राइवर के तौर पर, तो आपके लिए बेटर है कि आप पाकिस्तान से इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा कर आए। यहाँ पर आकर उसका ट्रांसलेशन हो जाएगा और आपका यहाँ का लाइसेंस इजीली बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पास वो इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं है तो फिर यहाँ से आपको ज़ीरो से, स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा। दैट विल टेक टाइम, कि आपका महीना, 2 महीने, 3 महीने वो लग जाएंगे यानी। जी और जी। उसकी कीमत कितना होगा, कितने लाइसेंस बन जाता है अजरबैजान में? देखिए, लीगल जो है उसकी 200-300 मनात फीस है जो ले रहे हैं, लेकिन इतने में बनता नहीं है आज़रबाईजान में। आपको पता है अंडर द टेबल और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो वो डिपेंड करता है। यहाँ पे आज़री आज़री लोगों का जब लाइसेंस बनता है तो 1500 मनात उनका खर्चा आ जाता है। तो फॉरनर के लिए आप समझे कि 2000 मनात तक खर्चा आ जाएगा मिनिमम, जब वो लाइसेंस बनवाते हैं। ठीक है, और इसका मतलब है स्टूडेंट जो है वो टैक्सी चला सकता है पार्ट टाइम? जी जी, चला सकते। ठीक हो, बिल्कुल ठीक है। बस यही मुझे आपसे। ओके, आपके ये सवाल खत्म हो गया। अब हम अपने व्यूअर्स के लिए जो है, आप ये देख सकते हैं कि आज़रबाईजान में टैक्सी जो है वो बिज़नेस कैसा है, उसकी फ़ालियत कैसी है। तो गनाफुल हसन हुआ हमें इस हवाले से बताएंगी। सलाम खानम, सिज अहमद मसा बिज़ अतराफली मालूमात वेर सिज के निया जुरा टैक्सी फ़ालियत Azerbaycan'da daha yaxşı bir biznesdir. Azərbaycanda turizm çox sürətli inkişaf etdiyi üçün, yəni artıq taksi biznesi də öz sözünü deyir. Yəni gəlib burada necə nə qədər taksi biznes sahələri var ki, məsələn tanınırlar. Boltdur, məsələn Bakı taksisidir, Uber taksi adı altında taksi biznesləri var. Və yəni gəlib kimlərsə də burada taksi biznesini qura bilərlər. Yəni həm də turizm sürətli inkişaf etdiyinə görə digər ölkələrdə yəni Araplar daha da çok gelirler. Saudi Arabia, Dubai, onlar alava da burada indi Rusya'dan gelen qonaqlar çoxdur, İrandan gelen qonaqlar çoxdur. Yəni hər bir tərəfindən, yəni hər zaman gəlinir də, gəlinir də, yəni davamlı olaraq gəlinir. Ona görə də taksi biznes gün-bə-gün inkişaf edir. Bəli, bəli. यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि क्योंकि आज़रबाईजान में टूरिज़्म रिसेंट ईयर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ा है, कोरोना से पहले भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था और अभी भी। तो जहाँ किसी भी कंट्री में जब टूरिज़्म बढ़ता है, बिज़नेस जो है वो इंकशाफ यानी प्रोग्रेस करता है, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो है उसकी ज़रूरत बढ़ती है। तो आप देख रहे हैं तकरीबन 40 से 50 लाख टूरिस्ट सालाना आज़रबाईजान में आ रहा है। मिडल ईस्ट से आ रहा है, यूरोप से आ रहा है, रशिया से आ रहा है, टर्की से, जॉर्जिया से, ईरान से और
सेंट्रल एशिया से, पाकिस्तान इंडिया डेफिनेटली। तो ये जो सारा टूरिस्ट आता है इसको टैक्सी जो है उसकी भी ज़रूरत होती है विद इन सिटी, और उसके अलावा टूर ऑपरेशंस के लिए भी गाड़ियों की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए जो ट्रांसपोर्ट है, मसलन रेंट ए कार आप कह सकते हैं, एज ए टैक्सी सर्विस आप कह सकते हैं, ये ज़रूरत आज़रबाईजान में बढ़ रही है और इस वक्त ये एक अच्छा बिजनेस है। तो अगर आप पैसिव इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आज़रबाईजान में, आपके पास 8 से 10,000 डॉलर है और आप एक गाड़ी लेकर हमें देना चाहते हैं, या हमारे साथ मिलकर 2, 3, 4 या 10 गाड़ियां डालकर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं एज ए टीम वर्क, तो हम आपके साथ जॉइंट वेंचर करने को तैयार हैं और लीगल बेसिस पर आपके साथ एक एग्रीमेंट के तहत हम ये बिजनेस करने को तैयार हैं। 8,000 से 10,000 डॉलर मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। 2 टर्म्स हैं, या तो आप 1 साल के जो हमारा रेंटल एग्रीमेंट होगा, हर महीने $300 से $350 तक आपको फिक्स रेंट मिलेगा, चाहे सीजन उसका डाउन हो या अप हो। एक ये। दूसरी टर्म ये है कि आप परसेंटेज पे हमारे साथ काम कर सकते हैं कि जो भी अर्निंग होगी सारे अखराजात निकाल के, जिसमें ड्राइवर की सैलरी है, उसके अलावा गाड़ी के मेंटेनेंस है, सारे अखराजात निकाल के जो नेट प्रॉफिट होगा 80% वो इन्वेस्टर को मिलेगा, 20% वो कंपनी लेगी। 1 साल का एग्रीमेंट होगा और उसके बाद अगर आप फर्ज करें गाड़ी सेल करना चाहते हैं, आप एग्जिट करना चाहते हैं, तो 3 महीने के नोटिस पर आप अपनी गाड़ी सेल कर सकते हैं, आप इस जो एग्रीमेंट से एग्जिट भी कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो में हमने आपके साथ टैक्सी के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर की है। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत शुक्रिया।